अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। पहली बार समीर भी किसी हरकत में आया और वानिया के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। मगर मजाल है वानिया को उस थप्पड़ के बाद भी कोई असर हुआ हो। शायद हमें लगा था कि उस थप्पड़ के बाद ही वानिया थोड़ी सुधर जाएगी, मगर नहीं। वानिया तो जैसी है उससे और ज़्यादा बिगड़ गई। सुधरने की बजाय उस पर तो थप्पड़ ने कुछ अजीब ही असर कर दिया। अब 2 दिन से ना घर को देख रही है और ना ही बेटे को। घर को तो खैर वानिया ने पहले भी कभी नहीं देखा। अब समीर ने कह दिया कि जब से तुम्हारी शादी हो के आई है तुमने घर का कभी कोई काम नहीं किया। तुम तो अपने बच्चे का काम भी नहीं करती, वो भी नौकरानियों पर डाल देती हो। कैसी माँ हो तुम। दूसरी तरफ जोया और फरीद दोनों आपस में बातें कर रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भैया ने महविश को छोड़ ही दिया। भैया महविश की बात तक करना पसंद नहीं करते। इतनी बदगुमानी उनमें कैसे आ गई। वानिया भाभी ने ऐसा क्या किया होगा जो भैया महविश का नाम तक सुनने को तैयार नहीं। भैया महविश से इतना बदगुमान हो गए कि उन्हें महविश की कोई अच्छाई ही नज़र नहीं आ रही। उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि वानिया भाभी गलत है और महविश सच्ची। आखिर वानिया भाभी ने क्या ऐसा उगलवाया होगा महविश भाभी से जो कि भैया ने सुन लिया और महविश भाभी को घर से ही निकाल दिया। इसी दौरान वानिया भी आ टपकती है और जोया से कहती है कि तुम ऐसे करो, कोई अपना तफ्तीशी ऑफिस खोल लो जिससे तुम तफ्तीश कर सको अच्छी तरीके से। जोया ने कह दिया कि आप सही कह रही हैं, तफ्तीश तो मैं करके रहूँगी और मैं अपने भैया और भाभी को हमेशा हमेशा के लिए मिलवा के रहूँगी। और जिस दिन मैंने उनको मिलवा दिया ना उस दिन खैर आपकी भी नहीं होगी। सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ही सही वानिया के मुंह के एंगल तो बदल जाते हैं, मगर उससे थोड़ी ही देर बाद वानिया बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। वो जानती है कि उसने बहुत पक्के काम किए हैं और उसके काम को कोई भी खराब नहीं कर सकता, मतलब महविश और कबीर की दूरी का। उसने तो बहुत अच्छा प्लान करके इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया। अगर समीर को पता चल गया कि यह हरकत वानिया ने की है तो इस बार समीर तो वानिया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो तो वानिया को शायद इस घर से ही निकाल दे। अभी तो हम बात करते हैं कबीर की, जो कि ये सोच रहा है कि वो महविश के बगैर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। वो इतनी देर में महविश की चालाकियों को समझ ही नहीं पाया। वो ये समझ ही नहीं पाया कि वो लोग वानिया को गलत समझते रहे और महविश अपना काम करती रही। आज तक महविश की सच्चाई ही उसके सामने नहीं आ पाई। मतलब कबीर अभी भी महविश को ही गलत समझ रहा है और वानिया को सही। आखिर वानिया ने पता नहीं कबीर पर ऐसा क्या किया है कि वो वानिया को गलत समझने को तैयार ही नहीं। वो कहता है कि अगर अलमीर और मिशी भी गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ महविश की वजह से, मगर महविश के जाने का उसे कोई अफसोस नहीं हो रहा। उसने एक बार भी नहीं कहा महविश मुझे छोड़ के चली गई। हाँ, महविश के बगैर ज़िंदगी गुजारना उससे भी खासा मुश्किल लग रहा है। महविश जो कि प्रेग्नेंट भी है और जॉब भी स्टार्ट कर दी। बाबा ने समझाया कि देखो बेटा, हर मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं होता कि हम अपना घर छोड़कर आ जाएं। बाप भी अपनी जगह पे सही है, वो अपनी बेटी को हंसता बसता और आबाद देखना चाहता है अपने घर में। तो महविश ने कह दिया बाबा, मियाँ बीवी का झगड़ा तो होता है मगर हमारा तो कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। उन्होंने तो मेरी बात सुनी ही नहीं, उन्होंने तो मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। जो वानिया भाभी ने कहा उस पर यकीन करके मुझे घर से निकाल दिया और मैं नहीं चाहती कि ऐसे इंसान का साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। मैं जानती हूँ कि बच्चे को पालना दोनों मियाँ बीवी का काम होता है, माँ बाप दोनों का प्यार उन्हें चाहिए होता है, मगर मैं ऐसे शख्स के साथ अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं बांट सकती जिसको कोई यकीन ही ना हो, जो कानों का इतना कच्चा हो कि किसी की भी बात पर यकीन करके मुझे ही गलत समझना शुरू कर दे, मुझे ही घर से निकाल दे। कल को ये तो मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा करेगा। तो बाबा मुझे आप उनके साथ जाने का कभी मत कहिएगा। बाप तो इसमें चुप ही कर जाता है कि बेटी सही कह रही है। कबीर जो कि किसी काम के लिए बाहर आया होता है तो अचानक से महविश को देख लेता है। महविश और शिबा भी इसी कैफ़े में आई होती हैं, मगर महविश देखने में कबीर को काफ़ी कमज़ोर लग रही होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महविश इतनी वीक लग रही है। उतनी देर में शिबा महविश को समझा रही होती है कि किसी के जाने से दुनिया तो नहीं बदल जाती ना, किसी के जाने से हम अपना जीना तो नहीं छोड़ सकते। तुम अपने आप को सही करो, देखो ना तुमने अपनी क्या हालत बना ली। जिस पर महविश कहती है कि किसी का जाना हमें बहुत दुख और बहुत गम में तो मुब्तला कर देता है ना, चाहे हम जीना नहीं छोड़ते मगर हाँ, जीने की तलब ख़त्म हो जाती है। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब कबीर ये सारी बातें सुन रहा था और महविश को देख भी रहा था। थोड़ी ही देर बाद शिबा और महविश वहाँ से जाने लगती हैं।
कबीर का दिल करता है कि महविश थोड़ी देर और रुक जाए और वो महविश को और देख ले, मगर उनको तो जाना है। वो लोग तो ये भी नहीं जानते कि कबीर खड़ा होकर उन्हें देख रहा है और उनकी बातें सुन रहा है। कबीर चाहता है कि वो महविश को देखता ही रहे। इतने दिन के बाद उसने महविश को देखा। मोहब्बत तो कबीर बहुत करता है महविश से, मगर हाँ, वो साथ साथ दुखी भी है कि महविश ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया। महविश ने उसको उसके बहन भाइयों के ख़िलाफ़ कर दिया, यानी कि बहन भाइयों को कबीर के ख़िलाफ़ करके उनसे दूर कर दिया। ये सज़ा इसके लिए कम है, इसको तो और भी सज़ा देनी चाहिए। कबीर जो कि महविश के बारे में ऐसा सोच रहा है। हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर शोएब की, तो शोएब अपनी बेटी को लेने आ ही जाता है। शोएब अब फरी को कहता है कि तुम्हें तो तुम्हारी बेटी से दूर ही रखूँगा, अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊँगा और कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखने दूँगा। मगर अमल ही जाने से इनकार कर देती है। कहती है नहीं, मुझे अपनी मामा के पास रहना है, जब मेरी मामा आएंगी मैं तभी आऊँगी। तो शोएब क्या कर सकता है, अब बेटी को ज़बरदस्ती तो वहाँ से ला नहीं सकता, तो फिलहाल शोएब को खुद ही वापस आना पड़ता है। फरी जो कि नहीं चाहती कि अमल शोएब के पास जाए। शोएब के पास है ही क्या, अपना बिजनेस तक तो है नहीं। जो कबीर उसे देता है वही तो इस्तेमाल करता है, और अब कबीर भी नहीं देगा तो बेटी को कैसे पालेगा। अगर शोएब ये केस अदालत में भी लेके जाएगा तो इसमें भी जीत फरी की होगी, क्योंकि शोएब का तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं जिससे कि वो अपनी बेटी को पाल सके, इवन कि उसकी फ़ीस भी दे सके। वो भी तो बड़े भैया देते हैं। तो ये सबूत काफ़ी हैं, ये सबूत काफ़ी हैं फरी के लिए कि उसको उसकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए मिल जाए। जोया और फरी ये प्लान बना रहे हैं कि किसी न किसी तरीके महविश से मिला जाए, उससे बात की जाए और उसके दिल से सारी बदगुमानियाँ दूर की जाएं। बदगुमानियाँ महविश के दिल में तो बाद में आई हैं, पहले ये सारी बदगुमानियाँ बड़े भैया के दिमाग में आई। तो पहले बड़े भैया के दिमाग से इस बदगुमानी को निकालना है, कोई ना कोई ऐसा राह निकालना है जिससे कि वानिया भाभी की सच्चाई सबके सामने आ जाए और महविश भाभी सबके सामने बेगुनाह साबित हो जाए। सबके सामने क्या, सब तो जानते हैं कि महविश बेगुनाह है, बस कबीर है जो ये सी रट में लगा है कि जो किया महविश ने किया। अब जोया आ गई है मैदान में तो वो अपनी भाभी को इस घर में ला कर ही रहेगी, वो अपने भैया और अपनी भाभी को मिलवा कर ही रहेगी। अगर महविश की सच्चाई यानी कि वानिया की सच्चाई सबके सामने आ गई जो उसने महविश के साथ किया, तो समीर तो वानिया को इस बार घर से ही निकाल देगा। तो वानिया को रोकेगा कौन इस घर में, बड़े भैया और महविश। शायद उसके बाद वानिया को अकल आ जाए, मगर ऐसे लोगों को अकल आना थोड़ा मुश्किल है। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।